हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसी सर। आज 31 जनवरी 2024 का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। आज की डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव सारे फैक्ट भी इसी पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही जवाब है कृत्रिम। अब बात कृत्रिम की है तो ये अपनी यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको और बता दूं। ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल की एआई स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम हाल ही में यूनिकॉर्न बनी है। तो यूनिकॉर्न बनते ही भाविश अग्रवाल ऐसे दूसरे भारतीय शख्स बने हैं जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप को फाउंडर बने हैं। तो अब इससे पहले एक और कौन थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। इससे पहले सुप्रीम महेश्वरी ये मुकाम हासिल कर चुके हैं और अब भाविश अग्रवाल भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखना, पहले हैं सुप्रीम महेश्वरी और दूसरे हैं भाविश अग्रवाल। ये हैं भाविश अग्रवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक समझौते के लिए रोड मैप अपनाया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस ने। भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक समझौते के लिए रोड मैप अपनाया है। तो अब बात फ्रांस की है तो मैप में यहाँ पे है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इनमैनुअल मैक्रोन है। ये है इनमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं। ये हैं गैब्रियल अटल। और ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित वल्लवाटनिक पुरस्कार मिला है? तो ये यूके का है और इसमें 3 भारतीयों को मिला है। तो अब बात इसकी है तो इसके बारे में थोड़ा आपको और बता दूं। ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित वल्लवाटनिक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित कुल 9 वैज्ञानिकों को चुना गया है और उनमें से 3 भारतीय वंश के हैं। ठीक है, अब ये पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ये रसायन, भौतिक विज्ञान और जैव विज्ञान के रूप के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। तो अब ये दिए जाते हैं भौतिक और रसायन और जैव विज्ञान के बारे में। तो आप किस किस को मिले हैं तो वो भी जान लो आप। प्रोफेसर नायर को 2D मटेरियल पर आधारित नई झिल्ली का विकसित करने के लिए विजेता नामित किया गया है। और भौतिक क्षेत्र के प्रोफेसर मलिक को अपनी भूमध्यरेखीय तकनीकों के माध्यम से क्वांटम संचार को आगे बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब एक और कौन से हैं उनका भी नाम देख लेते हैं। डॉक्टर तन्मय ने सूक्ष्म बैक्टीरिया और आर्टिया द्वारा निर्मित कोशिका सतह अणुओं की परमाणु स्तर की तस्वीरें बनाई हैं। तो इनके लिए इनको दिया गया है। तो ये तीनों के नाम याद रखना, प्रोफेसर नायर, प्रोफेसर मलिक और डॉक्टर तन्मय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ मिलकर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है असम सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ मिलकर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो अब इसका असम सरकार ने किया है तो कहाँ पे असम में किया है? तो अब बात असम की है तो मैप में यहाँ पे है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। ये हैं हेमंत विश्व शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। ये हैं गुलाब चंद कटारिया। और हाल ही में दुनिया भर में
गोल्डन टाइगर की आबादी 30 से भी कम रही है। और ये गोल्डन टाइगर का नेशनल पार्क कौन सा है जो असम में अभी मैंने कल ही बताया था आपको, मैं वापस बता दूं आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर देखा गया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है भोपाल में। भोपाल में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक की गई है। तो अब भोपाल में बात है तो भोपाल हमारा यूपी में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश मैप में यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये हैं आनंदीबेन पटेल। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। चलो और देख लेते हैं थोड़ा। इस बैठक के बारे में बात है तो अब इस बैठक के बारे में बता दो। इसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री VL कांता राव ने की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये जारी सूची किसने जारी की है मैं आपको ये भी बता दूं, ये सूची फोर्ब्स ने जारी की है। तो फोर्ब्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नोट बने हैं। तो ये बर्नार्ड अर्नोट बने हैं, तो ये हैं बर्नार्ड अर्नोट। इन्होंने हाल ही में एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 1 हासिल किया है वापस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब तमिलनाडु है। थाईपुसम त्यौहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैंने कल आपको फुल डिटेल में कल आपके वीडियो में डिस्कस किया है। चलो आज का क्वेश्चन आपके लिए, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।